पेपर के मामले में मैं ना हमेशा फर्स्ट की बात नहीं है, वो तो रहता ही हूँ, लेकिन मैं वाकई में बहुत इस मामले में बहुत सजग रहता हूँ पेपर के मामले में, क्योंकि बच्चे जो बनाए रहते हैं ना उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि वो कितना जल्दी अपने पेपर को प्राप्त करे। और जिस टाइम मैं पढ़ता था उस टाइम में मेरा भी हाल ऐसे ही था, कब वो पेपर मिलती वाला स्टेज में। तो ये एक्साइटमेंट मैं ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकता था, इसलिए आप लोग को सोच कर मैं जल्दी पेपर चेक कर लेता हूँ। तो 2 ही पेपर बचे थे। ठीक, चलिए फिर आज हम कल का तो हमारा प्रश्न हो गया है। नहीं, जो नहीं आए हैं उनके लिए फिर से क्लास शुरू नहीं होगा। आप नहीं आते हो तो आपकी गलती है, वो रिवीजन के टाइम में आप देखोगे डायरेक्टली। ठीक है, तो उस प्रश्नावली को साइड रख ले अभी आपके। हाँ, लेकिन वो 2 फार्मूला के आधार पर फिर से हम और फार्मूला पढ़ने वाले हैं। 2 नहीं 3 फार्मूला था ना। क्या क्या नाम था? अच्छा, और साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? और कॉस को और टेन को? हाँ हाँ, आप लोगों के हिसाब से कोचिया, लेकिन हमारे हिसाब से कोचिया। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। और साइन कॉस टेन को याद करने का एक फार्मूला आपको बताए थे। साइन का सूत्र क्या होता है? लाल बटे कसा। तो साइन का सूत्र क्या हुआ था? लंब बटा कर्ण। कॉस का सूत्र क्या होता? आधार बटा कर्ण। और टेन का सूत्र हुआ था, बस इतना ही आपको पढ़ना था, इतना ही है। एक चीज और याद रखना था, वो ये था कि जो भी कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। और जो भुजा बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार। ये याद रखना। सबसे बड़ी भुजा का हमेशा से फिक्स रहेगा कि वो क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन कहाँ का? अर्जुन, युधिष्ठिर, उसके सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? किसी को पता नहीं था, उनको पता है ना, कुंती जी को क्या मिला था? एक सूर्य पुत्र कहते हैं ना कर्ण को। तो वो एक्चुअली किसका पुत्र थे? कुंती के ही पुत्र थे। ठीक है, वो सबसे बड़े थे उनके पुत्र, इसीलिए ये समझिए चलो सबसे बड़ी भुजा भी क्या रहेगा हमारा? कर्ण। चल, कौन? सुतपुत्र थे। सुतपुत्र उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक व्यक्ति था जो उनका लालन पालन कर रहे थे, लालन पोषण जो भी है। क्या नाम था? नाम तो मुझे भी नहीं पता। तो वो सूत पुत्र इसीलिए कहला रहे थे। वो सूत फैमिली में बड़ा हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली पुत्र थे किसी? कुंती माता के। चलो ठीक, तो कल के सूत्र के आधार पे आज हम फिर से 3 सूत्र पढ़ने वाले हैं। वो क्या क्या है सुनो। पहला क्या नाम? कल जो हम पढ़े थे उसमें से पहला नाम क्या था? साइन। साइन थीटा। दूसरा और टेन। और एक चीज बोले थे कि कोई भी लेटर जो है वो स्मॉल में नहीं रखना है। साइन का सूत्र क्या बताए थे? लंब बटा कर्ण। कॉस का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब बटा आधार। देखो, ये तीनों सूत्र से अब आपको एक 3 सूत्र और मिलने वाला है, तो थोड़ा सा याद रखना। साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कोसेस नहीं, कोसेक। ठीक है, और कॉस को उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है वाह। इसकी बहन कौन है? अरे ठीक, अब यहीं से समझना। साइन कॉस टेन के लिए जैसे हमने सूत्र लगाया, अब कोसेक के लिए रहेगा कर्ण बटा लंब।
सेक के लिए रहेगा कर्ण बटा आधार, और कॉट के लिए रहेगा आधार बटा लंब। उल्टा उल्टा पढ़ेंगे, मतलब इसको हम कहेंगे काका बटा लाल। ठीक है, तो कोसेक के लिए हम क्या कहेंगे, कर्ण बटा लंब। यहीं से भी देखना चाहो तो कह सकते हो कि साइन का उल्टा, मतलब इसका उल्टा पढ़ेंगे तो लंब बटा कर्ण को क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटा। सेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और कॉट के लिए आधार बटा लंब। ये पहले का 3 फार्मूला और ये आज का 3 फार्मूला। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वरना आपको नाम भी याद नहीं रहेगा तो फिर फार्मूला कहां से याद रख पाओगे। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। 1-2 बार आपको लगेगा कि हम कैसे याद करेंगे, बट जब आप बनाते जाओगे तो ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको इन मान को निकालने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होता है। जैसे कि हमको साइन दिया है और साइन देने के बाद अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। साइन के साथ आप अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, ऐसा प्रश्न में आता है। प्रश्नावली 8.2 जब आप पढ़ेंगे तो पहला ही प्रश्न में ऐसे मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या समझना है, पहले इसको देखिए। साइन का मान मिला है तो साइन से हमको 2 चीजें मिल जाता है, 2 भुजा मिल जाता है, एक मिल जाता है लंब और एक मिल जाता है कर्ण। तो साइन से हम कोसेक प्राप्त कर लेंगे कर्ण बटा लंब से उल्टा करके, लेकिन अन्य के लिए आधार चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण तो यहां से मिल गया, बच गया कौन, आधार। अब इसी को आपको प्राप्त करना है आधार को, तो कैसे प्राप्त होगा उसको आपको समझना है। तो आप एक फार्मूला पढ़ते हो, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो यूज होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, और इसको आप सिद्ध करने के लिए कक्षा 10वीं में सीखोगे। ठीक है, अभी फिलहाल प्रमेय से ही काम चलाएंगे और सिद्ध करना कक्षा 10वीं में आप सीखोगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। हमने क्या प्राप्त किया इससे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये मेन फार्मूला है। वेरी गुड, तब तो आप लोगों के लिए और आसान रहेगा, 8वीं पढ़े तो, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है। ये कर्ण निकालना होगा उस टाइम के लिए, और जब हमको लंब निकालना होगा, लंब का वर्ग बराबर ये आधार का वर्ग प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कब की स्थिति में, जब हमको लंब निकालना होगा तब। अब मान लो आधार निकालना है, तो आधार निकालना होगा उस स्थिति में आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। सबसे मेन फार्मूला ये है, लेकिन उससे हम इन दोनों फार्मूला को और प्राप्त करते हैं। लंब प्राप्त करना है तो आधार को माइनस कर देंगे, आधार प्राप्त करना है तो लंब को माइनस कर देंगे पक्षांतरण करके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चाहो तो यहीं पर मान रख के आप बना सकते हो, चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, अभी आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमको सेक थीटा मिल गया, प्रश्न में यदि सेक थीटा मिल गया तो सेक थीटा से हमको क्या चीज मिलेगा, एक मिलेगा कर्ण और एक मिलेगा क्या, आधार। बच गया कौन, कर्ण मिला और आधार मिला, क्या बचा, लंब। तो आप ये वाला फार्मूला लगा देना, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। इस तरीके से जैसे कॉट मिल गया तो कॉट से हमको लंब आधार और लंब मिला, तो बचा कौन, कर्ण। तो पहला वाला फार्मूला लगा देना। समझ आया। तो इस तरीके से आपको फार्मूला यूज करना है। तो पहले इसको करिए, नाम को अच्छे से याद रखना भी भूलना नहीं, है ना। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। जो हमने उदाहरण पढ़े है ना, सॉरी फार्मूला पढ़े हैं, उसके आधार पे प्रश्नावली के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उदाहरण के प्रश्नों को आप लोग करेंगे। जो आज हम प्रश्न पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग जो उदाहरण में प्रश्न है उसको आप लोग बना के लेके आओगे। उदाहरण से केवल और केवल प्रश्न को उठाना, बनाने का तरीका अपना जो अभी हम अपना रहे हैं उसके जैसे करना है। उसमें कैसे बना है, क्या किया है, ये वो मत सोचने दें। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक के अंदर कितना प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1 में कितना प्रश्न है, 7 प्रश्न है।
प्रश्न क्या कह रहा है? कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6। उसमें का कितना दिया रहेगा? 1। अभी बताया था ना। तो आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे उसको देखो। तो बताइए, कोई भी एक आध प्रश्न उठा लीजिए। टेन थीटा वो इजीली बनेगा, उसको साइड रखो और बताओ। तीसरा क्या बोल रहे हैं बताओ? अल्फा है, अल्फा है वो, कॉस अल्फा 1/3। चले देखे फिर क्वेश्चन नंबर 3 ना, पहला का तीसरा। कॉस अल्फा बराबर 1/3। हमको मिल गया कॉस अल्फा 1/3। कॉस का सूत्र क्या होता है बताओ, पहले उसको समझ लो। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस का सूत्र कॉस है ये। देखो ये अल्फा दिया, बीटा दिया, गामा दिया है, ए दिया, बी दिया, सी दिया, हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है कॉस के सूत्र से। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखो हमको मिल गया आधार और क्या मिल गया? कर्ण। कौन बचा? लंब बचा। तो हम पहले क्या लगाएंगे? पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो आधार और कर्ण दिया, उस स्थिति में क्या करते हैं? लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का मान। देखिए कितना मिला है? 3। ये है कर्ण का मान और ये है आधार का मान। तो कर्ण मिल गया 3, 3 का वर्ग। आधार का मान मिल गया 1, 1 का वर्ग। लंब का वर्ग बराबर 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। तो ये हमको प्राप्त हुआ लंब बराबर कर्ण। लंब का वर्ग, वर्ग जो है ना पक्षांतर बनता है, करते हैं तो बनता है कर्णी। लंब को जब पक्षांतर करते हैं तो क्या बन जाता है? कर्णी। और 9 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और 8 को हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं कर्णी के अंदर में 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी। और कर्णी के अंदर में समान अंकों का जोड़ा जब बनता है तो उस जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल देते हैं, जो बच गया उसको कर्णी के अंदर लिख देते हैं। मतलब 2 का जोड़ा बढ़ रहा है एक बार, 1 2 निकल जाएगा बाहर। मतलब लंब का मान 2 बच गया, 2 निकल गया कर्णी से बाहर, और कर्णी के अंदर में क्या बच गया? 2। तो लंब का मान क्या प्राप्त हो गया? 2 कर्णी 2 प्राप्त हो गया। इतना। अब कॉस को छोड़कर क्या क्या बचा है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको समझना। पहला मिलता है हमारे पास साइन। अब थीटा नहीं रखेंगे, यहाँ पर अल्फा दिया तो साइन अल्फा। दूसरा कौन होता है? कॉस। ऑलरेडी दिया है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कौन रहता है? टेन, टेन अल्फा। उसके बाद कोसेक अल्फा, उसके बाद सेक अल्फा, उसके बाद कॉट अल्फा। अब मुझे बताओ साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। कोसेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। अब देखो लंब का मान कितना मिला है हमको? लंब का मान मिला है 2 कर्णी 2, और कर्ण का मान क्या मिला हुआ है? 3। यहां पर से मान रखते जाएंगे बस। लंब का मान 2 कर्णी 2, कर्ण का मान 3। लंब का मान 2 कर्णी 2, आधार का मान 1, कर्ण का मान 3। वाह! कर्ण का मान, लंब का मान
अच्छा कहाँ है? 2 करनी 2, कर्ण का मान 3, आधार का मान 1, आधार का मान 1, लंब का मान 2 करनी 2। ये सब हो जाएगा हमारा। मेन क्या था? क्या त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और उस त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या है? आधार और कर्ण। बचा क्या हमारे पास? लंब। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या लगाया? पाइथागोरस प्रमेय। आधार और कर्ण दिया तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में किसका सूत्र लगाया? लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। यहां से लंब प्राप्त हो जाएगा। दूसरा मिला रहता, मान लो कर्ण और लंब मिला रहता, कर्ण और लंब, तो हम किसका सूत्र लगाते? आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। वहां से लंब प्राप्त हो जाता। फार्मूला में सेम टू सेम मान रखना चाहिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ का और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से, टोटल कितना हो गया? 6। ये कहा? ये तो दिया ही रहेगा, एक दिया रहेगा, 5 आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आपको उदाहरण में वैसे ही बोला होगा, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालो। और कोई एक आध क्वेश्चन उसमें दिख रहा होगा, देखो लास्ट वाले में क्या दिया है? करनी के अंदर क्या दिक्कत है? तो आपको करनी के अंदर 10 मिला है, अब आपको बटा में कुछ नहीं मिला, क्या मिला है? ए। अब कोसेक का सूत्र क्या होता है? कोसेक ए बराबर, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कोसेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ये हो गया कर्ण का मान और ये हो गया किसका मान? लंब का मान। निकालना क्या है? आधार। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। कर्ण 10 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। कर्ण 10 का वर्ग क्या होता है? 10। 10 में किसको हटा देंगे? 1। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9। वर्ग इधर आगे बन जाएगा करनी। करनी 9 का मान क्या होता है? 3। करनी 9 का मान क्या होता है? 3। तो यहाँ पर आधार का मान क्या प्राप्त होगा? हाँ 3। करनी 9 मिला रहेगा, करनी 9 का मान क्या मिलेगा? 3। तो कोसेक का मान से हमने क्या प्राप्त करे? आधार का मान कितना प्राप्त कर लिया? 3। अब तीनों भुजाएं जब हमको प्राप्त कर लिए, निकाल सकते कि नहीं? वो दिखने में बस कठिन लग रहा है, बाकी सब क्वेश्चन जब ट्राई करोगे तो सरल रहेगा। उसके बाद भी यदि ना बने तो फिर पूछ लेना। तो अभी जितना क्वेश्चन होता है ट्राई करके दिखाओ, बाकी सब क्वेश्चन कल करती है।